सभी को सादर जय श्री कृष्ण। सभी स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो और मस्त रहो, आनंदित रहो। आज समस्या के ऊपर थोड़ा सा जो हमें ज्ञान है समस्या के ऊपर बताएंगे। हमारे जीवन में समस्या बहुत रहती है। पदार्थों में समस्या नहीं है, हमारे उपयोग करने में समस्या है। किसी भी पदार्थ में समस्या नहीं होती, हमारे उपयोग करने में समस्या होती है। कभी कभी विष की एक अल्प मात्रा भी दवा का काम कर जाती है और कभी दवा की अत्यधिक मात्रा भी विष बन जाती है, जहर बन जाती है। अपनी बुद्धि से, विवेक से, ज्ञान से, संयम से जगत का भोग किया जाए, इस जगत का आनंद लिया जाए, इस जगत के जितने प्रकृति के आनंद है उसका आनंद लिया जाए तो कोई समस्या नहीं है। समस्या का नहीं है, बिल्कुल भगवत भजन करते जाएं। जो भी है आनंद है। प्रकृति की जो आपके चीज़ें दी हुई है प्रकृति ने, नदी, पर्वत, तालाब, झरने, वृक्ष, पृथ्वी, आकाश, जितने भी ये ईश्वर के बनाए हुए हैं, इसका आनंद लें। संसार का विरोध करके कोई इससे मुक्त नहीं हुआ है। संसार का विरोध नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग संसार का विरोध करते हैं। संसार के विरोध करने से क्या होगा? संसार का विरोध करके कोई इससे मुक्त नहीं हुआ है। बोध से ही इसने ज्ञानी जनों ने पार पाया है। इसके बोध से ही, इसके ज्ञान से ही ज्ञानी जनों ने पार पाया है। संसार को छोड़ना नहीं है, त्यागना नहीं है। नहीं तो बहुत से लोग कहते हैं हम तो ये हिमालय पर्वत पर जाएंगे, हम तो वहाँ जाएंगे, बद्रीनाथ, केदारनाथ जाएंगे, हम साधु बन जाएंगे। संसार को छोड़ना नहीं है, संसार को बस समझना है। बस संसार को समझ लेंगे तो आपको आनंद आ जाएगा। ये परमात्मा ने जो पेड़ पौधे, फल फूल, नदी, वन, पर्वत, झरने, न जाने क्या क्या प्रकृति के ये देखने लायक बनाए, ये हमारे लिए ही तो बनाए। किसके लिए बनाए? हमारे सुख के लिए बनाए। हमारे सुख के लिए, हमारे आनंद के लिए सबकी रचना की है। फिर भी हम इसका आनंद नहीं ले पाते हैं। लोग अधिकतर संसार की निंदा करते हैं, ईश्वर की निंदा करते हैं, दूसरे की निंदा करते हैं। निंदा नहीं करना है। निंदा करने से कुछ नहीं होगा। निंदा करने से आप दोष के भागी होंगे, आपका समय व्यतीत होगा, आपके दुराचार साफ करने का समय नहीं मिलेगा, आपको बुद्धिहीन हो जाएंगे। संसार की निंदा नहीं करना, किसी की भी निंदा नहीं करना। संसार की निंदा करना मतलब अप्रत्यक्ष रूप में भगवान की निंदा कर रहे हो। ये संसार की सारी सामग्री ईश्वर ने बनाई है, आपने नहीं बनाई है जो आप इसकी निंदा कर रहे हैं। आप बनाए तो आप निंदा करने का अधिकारी है। ईश्वर ने बनाई है। अगर आप संसार की निंदा करेंगे, किसी भी चीज़ की निंदा करेंगे तो ईश्वर अप्रत्यक्ष रूप में ईश्वर की निंदा है। किसी भी चित्र की निंदा करेंगे तो चित्र की निंदा नहीं कहलाएगी। कोई चित्र बनाया किसी ने, नदी, पर्वत, बच्चे का, किसी का संगीतमय का, किसी उगते हुए सूर्य का, जो भी चित्र बनाते हैं, ये चित्र बनाया तो चित्र की आप निंदा करेंगे तो चित्र की निंदा नहीं मानी जाएगी, चित्रकार की निंदा मानी जाएगी। अभी तो चित्रकार की निंदा ही मानी जाती है। इसलिए किसी की निंदा ना करें। प्रकृति में किसी की भी चीज़ की निंदा ना करें। ऐसा हुआ, वैसा हुआ, उसकी बहू ऐसी है, उसका भाई ऐसा है, उसका बेटा ऐसे, ऐसे गुरुजी है, ऐसे वो है, ऐसे पड़ोसी है। निंदा नहीं करना। निंदा की जगह भगवत भजन करें, प्रकृति का आनंद ले। ईश्वर ने आपको आनंद के लिए भेजा है, निंदा करने के लिए नहीं। दुख में भी आनंद ले, सुख में भी आनंद ले, हर वस्तु का आनंद ले, हर चीज़ का आनंद ले। कब, कैसे, क्यों और कहाँ, किस निमित्त किसका उपभोग करना है, क्या उपयोग करना है, यह समझ में आ जाएगा तो आपका जीवन महोत्सव बनने में देर नहीं लगेगी। प्रभु, आपका जीवन महोत्सव बन जाएगा। और जीवन महोत्सव बनाते बनाते मेरा एक निवेदन है कि सभी अपने अपने बच्चों को भी साथ में लेकर बैठे, उनसे भी ज्ञान की बातें करें, पूजन पाठ करें, उनको भी अनुभव, प्रैक्टिकल अनुभव से उनको भी ज्ञात करावे, उनका ज्ञान चक्षु खोले। एक बार का ऐसा ही किस्सा है कि एक संत द्वार पर आए और आवाज़ लगाई, भिक्षाम देही। छोटी सी बच्ची बाहर आई, बाबा को देखा, वापस अंदर गई। अंदर से शायद उसकी माँ ने, उसके घर में जो कोई बड़ा होगा, उन्होंने कहा कुछ उसको, बच्ची वापस बाहर आती है, कहती है बाबा हम गरीब है, हमारे पास देने को कुछ भी नहीं है। संत बोले बेटी मना मत कर। अब संत भी ज्ञानी थे, उन्होंने बिल्कुल उसको ताड़ लिया, उसका फेस रीडिंग कर लिया बच्ची का। तत्काल समझ गए गुरुजी भिक्षा लेने वाले। उन्होंने कहा बेटी मना मत कर, अपने आंगन की धूल दे दे, जो भी तेरे पास है वो दे दे, कुछ नहीं है तो धूल ही दे दे।
लड़की अबोध बालिका थी, छोटी बच्ची थी। उसने मुट्ठी भर के धूल उठाई अपने घर के आंगन की। पहले कच्चे आंगन हुआ करते थे तो कच्चे आंगन में धूल हो जाती थी, धूल के मुट्ठी भर के उठाई और भिक्षा पात्र में डाल दी। गुरुजी आगे चले गए। अब गुरुजी के शिष्य को थोड़ा सा अटपटा लगा। वहाँ बहुत अच्छा हुआ उसने गुरु से प्रश्न किया। दूसरा तो कोई अगर ऐसा ही होता तो प्रश्न भी नहीं करता, उसको ज्ञान ही प्राप्त नहीं होता। उसने प्रश्न किया, गुरुजी उस धूल देने को, उस बच्ची को आपने धूल देने को क्यों कहा? उससे धूल ग्रहण क्यों किया आपने? उससे मिट्टी क्यों ली आपने? संत बोले, बेटा अगर वह आज नहीं देती तो फिर कभी नहीं दे पाती। आज धूल दी तो क्या हुआ? देने का संस्कार तो पड़ गया, उसमें देने की भावना तो जागृत हो गई, दान करने की जागृत तो हो गई। दान तो किया उसने, उसके मन से किया, उसने पूछा नहीं। अभी अपन ने भिक्षा मांगी, वो अंदर पूछने गई। अपन ने कहा धूल ही दे दे, उसने उठा कर बिना विलंब किए उठा के हमें दे दी धूल। उसने पूछा नहीं, उसके विवेक से उसने काम किया। छोटी बच्चे ने, अबोध बालिका ने, तो उसमें देने का संस्कार तो पड़ गया। आज धूल दिए तो क्या हुआ? उसमें देने की भावना जाग गई है। कल समर्थवान होगी तो फल फूल भी देगी। मेरा आपसे निवेदन है कि साथ में आग्रह भी करता हूँ कि अपने छोटे बच्चों को साथ में लेके पूजन पाठ करें, उनके हाथों से दान करवाए। उनके हाथ से दान करने से उनकी जिज्ञासा बढ़ेगी, उनको देने का अंदर में विचार होगा, उनका दान देने की भावना जगेगी उनमें किसी प्रकार से। नहीं तो आज के बच्चे देख लो, बहुत सी जगह देखने में आते होंगे, बच्चे को कोई टॉफ़ी दो अकेला ही ले लेता है, कुछ भी चीज़ दो अकेला ही खाता है, शेयर नहीं करता, दूसरे के साथ नहीं करता है, क्योंकि उसको वैसा संस्कार नहीं दिया है। आप बच्चों को संस्कार दें। जो भी नया व्यंजन आपके घर में बने वो भगवान को भोग लगाएं। भगवान को भोग लगाने के बाद फिर आप सभी परिवार सहित उस प्रसाद को ग्रहण करें, बहुत आनंद आएगा। अगर आपका इसका प्रत्यक्ष उदाहरण देखना है तो आप 2 पात्रों में विभाजित कर ले जो सामग्री बनती है। एक सामग्री भगवान के वहाँ भोग के वहाँ अर्पित कर दे, दूसरी सामग्री को भगवान के वहाँ ना ले जाए, उसको अलग रख दे और फिर दोनों को टेस्ट करें। दोनों सामग्री एक ही है, दोनों अलग अलग की है। पकने के बाद, बनने के बाद, व्यंजन बनने के बाद दोनों सामग्रियों में स्वाद में अंतर आएगा। जो जिस कुल देवता को, आपके जो घर में इष्ट देवता जो भी आपके भगवान हैं, उनको आप भोग लगाएंगे, उसका स्वाद अलग आएगा। और जो आपका बिना भगवान क्या लेके गया पात्र, उसमें स्वाद अलग आएगा। आप आजमा के देखिएगा। इसलिए अपने छोटे बच्चों के साथ में लेवे, उनसे भी दान कराए, उनके भी पूजन पाठ की जानकारी देवे। अगर मेरा चैनल आपको अच्छा लगा, मेरी वाणी अच्छी लगी, मेरे द्वारा जो समझाने की तरीका अच्छा लगा, तो मैं सबसे निवेदन करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और निवेदन करता हूं कि आजकल सभी घरों में विवादित स्थितियां हो रही है। पता नहीं लॉकडाउन के बाद से, पता नहीं किसी कारण से सभी जगह थोड़ा सा कलेश रहता है, कोई परेशानियां रहती है, एक दूसरे से बोलचाल बंद हो जाती है, कटने लग जाते हैं। ऐसी कोई अगर आपको परेशानी महसूस हो, ऐसी कोई परेशानी आसपास दिखे, आपके रिश्तेदार में दिखे, आपके यहाँ स्वयं के यहाँ हो, तो आप संपर्क करें। आपको हम इसकी जानकारी दे देंगे कि इसमें आत्मिक शांति महसूस होगी, घर में क्लेश नहीं होगा, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं रहेगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। सभी स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे, मस्त रहे। सभी को जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।